Hello guys, good evening. How are you? Today's live session is numerology and astrologer. I am Madhu, numerologist and astrologer. मैं मुंबई बोरिवली से बात कर रही हूँ. आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे. हमेशा की तरह लाइव सेशन को आपको शेयर करना है. फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना है और शेयरर का टैग आना ज़रूरी है. क्वेश्चन जो भी करना है सीक्वेंस में करना है और डेट ऑफ बर्थ के साथ में करना है. हाय ज्योति जी, नमस्कार. और दूसरी बात की, अगर रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पूछना है तो दोनों का नंबर लगेगा मुझे. डेट ऑफ बर्थ, पार्टनर अगर आपके हस्बैंड वाइफ का लगेगा या रिलेशनशिप में होंगे तो उसका नंबर लगेगा, तभी आंसर एक्यूरेट आता है. और जो लोग अभी 3 बार जो लाइव सेशन कंटिन्यूशन में किया है, काफ़ी लोगों ने पर्सनल कंसल्टेशन मेरे से लिया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि उनको काफ़ी सारे सॉरी टू से उनको बहुत अच्छा लगा. और जो लोग अभी जुड़ रहे, थैंक यू वेरी मच जीना जी. लास्ट टाइम इंटरनेट की वजह से मैं कुछ बातें नहीं बता पाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ यहाँ पे आपको बातें बताऊँ. जब तक लोग जुड़ते हैं, शेयर नहीं करते हैं, शेयरर का टैग आना बहुत ज़रूरी है. शेयरर का टैग आएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगी. आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने के लिए जा रही हूँ जहाँ पे हमें वर्कआउट करना है. जिन लोगों ने मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लिया है उनको तो पता होगा कि मेरी रेमेडीज़ कैसी रहती है, जो नॉर्मल रहती है. रश्मि जी, आपने अभी फ़िलहाल फर्स्ट आपका ही शेयर टैग दिखा रहा है. थोड़ा सा और थोड़े लोग जुड़ने दो और लोगों का शेयर होने दो, ताकि मुझे कंटिन्यूशन में आंसर देने के लिए भी अच्छा लगे, अच्छा पड़ेगा और मैं दे सकूं. हाय सचिन जी, हाउ आर यू. तो मैं आज यहाँ पे एक बात बताने के लिए जा रही हूँ. बचपन में हम लोगों की पढ़ाई कैसी रहती थी, कि हम लोग कैसे करते थे पढ़ाई में. हाय परमजीत जी, पढ़ाई हम लोग कैसे करते थे, कि कितना हमें बताया जाता था कि हम कोई भी टेबल्स है या ABCD है, जो भी हम पढ़ते थे, कितनी बार कंटिन्यूशन में हम बार बार पढ़ते थे. टेबल्स भी हम आज भी वो टेबल्स हमें, हाय चंद्रकांत जी नमस्ते, आज भी वो सब टेबल्स हमें याद हैं. इसका रीज़न क्या है? बार बार जब हम एक चीज़ कंटिन्यूशन में करते हैं तब वो चीज़ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है. थैंक यू सचिन जी, थैंक यू वेरी मच. आपका सपोर्ट है, सचिन जी है वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं इस मामले में, और उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. काफ़ी सारा मुझे सपोर्ट वो कर रहे हैं, बहुत कुछ मुझे बता रहे हैं कि किस हिसाब से हमें ये करना है. थैंक यू सचिन जी. तो हम जो काम हमें करना है वो काम हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर करना है. तो हमारे अंदर 2 मन हैं, जैसे कि एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, ठीक है. और हमारे जो दिमाग के जो 2 हिस्से रहते हैं, हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो यूज़ करते हैं वो एक चेतन मन को हम यूज़ करते हैं, जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं. वो 10% पे ही काम करता है, 90% के ऊपर हमारा जो काम करता है वो अवचेतन मन काम करता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड करते हैं. इसके लिए हम वारंवार कोई भी चीज़ें इसलिए बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, क्योंकि ये दोनों इसमें हमारे मन को या हमारे कॉन्शियस माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि अगर दोनों के बीच में एक फ़िल्टर बैठा हुआ है तो वो हमें नहीं है कि वो सब चीज़ें अनविजिबल है, जैसे कि 7 चक्रस बॉडी के भी अनविजिबल है. इसकी वजह से इस तरीके से वो चीज़ हमें पता नहीं चलती. चेतन मन वह अवस्था है जिसमें हम हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, वो सब कुछ है, और तर्क के आधार के ऊपर हम कार्य करने लगते हैं. तभी हमारी बुद्धि उसको तर्क करने लगती है, और जब तर्क करती है यानी हम कुछ चीज़ों के ऊपर सोचने लगते हैं, वो पॉजिटिव पे जाएंगे तो वो चीज़ ठीक है, तो फिर वितर्क यानी नेगेटिव पे जाते हैं, तभी भी वो काम कंप्लीटेशन पे होता है. फिर हमें बाद में पछतावा होता है कि यार मैंने क्यों सोचा और मैंने क्यों ऐसा किया. तो इसी के वजह से हमें पहले सोचते हैं, तभी हम जब एक्शन में आते हैं, कुछ करते हैं, तभी हमें पहले सोचना है आई एम राइट, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें होती है.
जैसे कि नॉर्मली हम जब कोई साइकिल सीखते हैं, तब हम नॉर्मल या गाड़ी कोई भी सीखते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होकर सीखते हैं। कई बार हम साइकिल चलाते समय गिरते हैं, हमें लगता है चोट लगती है, बैलेंस चला जाता है, बट एक बार हमें पता चल गया कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलाना। इसका मतलब वो चीज़ हमारी अब संस्कार बन गई है, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको अपने पास ले लिया है। फिर हम आराम से इधर उधर देखते हुए भी साइकिल हम चला सकते हैं। शरीर में जो भी जितने भी हमारी गतिविधियां चलती है, वो गतिविधियों को कि जो एक हमारे जैसे कि दिल का धड़कना, हमारी सांस लेना, वो भी एक क्रिया है। वो कौन चलाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। कॉन्शियस माइंड से नहीं चलता है, बट हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अभी फ़िलहाल मुझे शेयर किया है। मैं अभी बीच में ही ये टॉपिक को थोड़ा सा रुका के मैं लोगों के क्वेश्चंस लेते हूँ, फिर टॉपिक को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हाय ज्योति जी, मैं रश्मि जी का पहला क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। मैम, मेरा ऑपरेशन के चांस बन रहे हैं कुछ, क्या बट आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है मुझे ये बताइए रश्मि जी, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहा है मुझे, तो आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है आई डोंट नो। मुझे स्टमक के रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, स्टमक रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है और ऑपरेशन के चांसेस मुझे लग रहे हैं, यहाँ पे 100% लग रहे हैं और आपका होके ही रहेगा ऑपरेशन, क्योंकि जिस हिसाब से जो प्लैनेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है उस हिसाब से आपके ऑपरेशन के चांसेस है। स्टमक रिलेटेड है या कुछ आपको फ्रैक्चर वगैरह या कुछ ऐसा अंदरूनी चोट, ऐसे कुछ यहाँ पे वो दो चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी आप मुझे बताइए कि स्टमक रिलेटेड है या फ्रैक्चर या क्या है, वो मुझे बोन्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, उस हिसाब से आप मुझे बताइए। ज्योति जी, आपने अक्षय के लिए मुझे पूछा हुआ है, जॉब कब तक मिलेगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट? ज्योति जी, यहाँ पे प्राइवेट जॉब मिलने के चांसेस हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और आप आपने आपके बेटे के लिए पूछा है, बट वो थोड़ा स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल में दिख रहे हैं, मन काफ़ी अशांत हो गया है और बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव पे चले गए हैं वो। उनको थोड़ा सा बोलिए ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत होइए। मेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केतु का नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, सीधा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नंबर है ये केतु का। जब तक आप इस स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत नहीं अपनाते हैं या मेडिटेशंस वगैरह नहीं करते आप, क्योंकि उनकी गट फीलिंग्स जो है वो काफ़ी हाई लेवल की है, उनको कुछ थोड़ा बहुत होने के पहले पता चल जाता है। उनको बोलना पॉजिटिव के ऊपर गट फीलिंग्स को अपने कैचअप करें, इसके लिए उनको मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका ये चीज़ है। तो उनको प्राइवेट में मिलेगा बट नॉट इस पे मिलेगा, किस में, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। बुद्ध दत्ता जी, हाउ आर यू? काफ़ी दिन के बाद आप ज्वाइन हो गए हो। कैन आई मैरी अ गर्ल फ्रॉम एक्टिंग बैकग्राउंड? आप क्या जानना चाह रहे हो? अगर आप इसके साथ में शादी के लिए मुझे पूछ रहे हो तो मुझे आपका भी डेट ऑफ बर्थ लगेगा और दोनों का साथ में लगेगा, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी दत्ता जी। दोनों का मुझे डेट ऑफ बर्थ दीजिए तो ही मैं बता पाऊंगी, अकेले के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से नहीं बता। मैंने पहले ही बताया है, जिस किसी को भी रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको क्वेश्चन करना है, वो हस्बैंड वाइफ होने दो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने दो, तो मुझे दोनों का डेट ऑफ बर्थ लगेगा, तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा, एक केस में नहीं आएगा। सत्यनारायण जी, आपका क्वेश्चन अभी मैं ले रही हूँ। हाउ विल स्टेबल माई करियर?
क्या करियर में आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे आधे अधूरे क्वेश्चन मत करना। जॉब कर रहे हो तो जॉब के बारे में पूछना, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के बारे में पूछना। ये क्वेश्चन का आंसर बराबर नहीं आएगा। फिर भी मैं अभी आपका थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ चेक करके मैं बता देती हूँ। अभी सेकंड करेंगे तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने आपके करियर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया हुआ है। स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है, पैसा आपके पास नहीं टिक रहा है, और जो भी पैसा आता है वो आपका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं खर्चा होते जा रहा है। मूड काफ़ी स्विंग्स होते जा रहे हैं सत्य जी आपके, और बहुत कोशिश, माइंड आपका काफ़ी क्रिएटिव है, कुछ करना चाह रहे हो बट वो 100% नहीं। आप सोचते बहुत हो, बहुत सारा प्लान करते हो, बट वो प्लान को आप सक्सेस में नहीं लाते हो। लेजीनेस काफ़ी बढ़ गया आपके अंदर, चिड़चिड़ाहट हो रही है। मनी को लेके भी आपका एक ड्रीम है, आपको एक लेवल पे जाना है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखा रही है, बट वो नहीं कर पा रहे। और ये साल काफ़ी आपका सेंसिटिविटी में गया हुआ है। इमोशनल में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है सत्य जी आपको। इसके अंदर आपकी फीलिंग काफ़ी इमोशनल पे जा चुकी है, स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन लेवल टच मत करना, क्योंकि ये चीज़ प्रेडिक्ट हो रही है यहाँ पे। और करियर किस में है मुझे नहीं पता है, आपने नॉर्मली करियर मुझे बताया हुआ है। अभी जो भी सेकंड क्वेश्चन करना है नेक्स्ट लाइव सेशन में आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बात करना पड़ेगा। रंजन, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड हाउ कैन आई ओवरकम फ्रॉम इट। फाइनेंशियल क्राइसिस आपके भी यहाँ पे मुझे दिखा रहे रंजन जी। स्ट्रगल, बहुत ही स्ट्रगल लाइफ में हो रहा है आपको। आप भी एक पोजीशन पे आना चाह रहे हो, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर नहीं मिल रहा है, ज़िद्दी बहुत हो, डैशिंग नेचर है आपका, जो भी डिसीजन लेते हो वो बहुत फटाफट लेते हो। ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि जो डिसीजन फटाफट में आप ले रहे हो वो सब आपके डिसीजन रॉन्ग होते जा रहे हैं, और एंगर अंदर से बहुत आ रहा है आपको। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है वो एंगर उतना जल्दी आप शांत भी हो जाते हो। सेम आपका भी ऐसा ही, पैसा बिल्कुल नहीं टिक रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी हो रहे, इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है आपको कि जो हार्डवर्क आपने किया है अभी तक या कर रहे हो उस हिसाब से आपके पास पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है। और क्योंकि फ्रंट में आपका मून प्लैनेट है और डेस्टिनी में आपका मंगल दिखा रहा है, प्लस शनि भी है, इसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस रहेंगी। इसके रेमेडी जो है नॉर्मली आप यूट्यूब पे आप देख के मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये तो रहेगा ही, सोल्यूशन नहीं करेंगे तो तब तक कोई चीज़ होने वाली नहीं है। इन बिटवीन आप हनुमान चालीसा कंटिन्यूसली कर सकते हो, क्योंकि मंगल प्लैनेट है आपके लिए, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कपिल शर्मा जी, हाय कपिल जी, आपने लास्ट टाइम किया था, फ्यूचर में हमारी मैरिज की कितनी चांसेस है। ओके, आपने दोनों का नंबर दिया हुआ है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा इनका क्वेश्चन दोनों का है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। जिस किसी का भी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 नंबर आते हैं तो मुझे टैली करने के लिए थोड़ा कुछ मिनट लगता है। ये जियो भी आपका है, और दूसरा आपने जो दिया हुआ है कपिल जी, आपने जिसका भी डिओ भी दिया हुआ है 100% चांसेस है आपके मैरिज के, नंबर आपके मैच हो रहे हैं, बट सामने वाली जो जिसका डिओ भी आपने दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ 3/1/1998, बहुत एंगर वाली और मुंह पे फटाक से बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और कभी मन में भले कुछ नहीं है बट ऐसी बात एकदम से बोल देती है कि हर्ट हो जाता है सामने वाले को। ये तो रहेगा ही रहेगा, नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनी में राहु है और फ्रंट में जुपिटर है, और आपका जो है केतु है, और आप सेकंड आपका डेस्टिनी में जुपिटर बैठा है। ना आप उनकी चला के लेते हो, ना वो आपकी उनके ऊपर चला के लेते हैं, ये तो रहेगा ही।
मैरिज के 100% चांसेस हैं, बट आपको सोचना है, खींचना पड़ेगा, रिलेशनशिप को खींच के लेके जाना पड़ेगा। ये सोच समझ के आप मैरिज करना, क्योंकि नेचर चेंज नहीं होने वाला। वो एकदम जो मुंह पे फटाक से बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, सामने वाले को हर्ट होता है, फिर वो आपके फैमिली में भी ये सब आगे जाके प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है। बट नंबर मैच हो रहे, मैरिज 100% हो जाएगा। हाय कुकू जी, हाउ आर यू? मुझे दीदी जो मैं सोचती हूँ वो होता नहीं है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी काफ़ी वीक है कुकू जी, इसके वजह से आप जो सोचते हो वो चीज़ नहीं हो रही है आपकी। थैंक यू ज्योति जी, आपने लिखा हुआ है वेरी ट्रू गाइडेंस करके, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच आपका जो भी मुझे आंसर आया है उसके लिए। कुकू जी, आपका कंसंट्रेशन काफ़ी वीक है, आप बहुत नेगेटिव के ऊपर चले गए हो, और जो सोचते वो चीज़ नहीं होने का रीज़न खुद आपका नेचर है, बहुत ज़िद्दी है, एंगर नेचर है। आप किसी की भी बात जल्दी से नहीं मानते हो, आपके ऊपर किसी की भी चला के नहीं लेते हो। आपका मेन रूट कॉज लव है, प्यार है। स्ट्रगल बहुत किया हुआ है आपने अभी तक, और जैसे चाहिए वैसे आपको प्यार नहीं मिला हुआ है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ लाइफ पे मैं ज़्यादा ओपनली बात नहीं करूँगी, उस रीजन से भी आप काफ़ी एक स्ट्रेस लेवल में हो, उसके वजह से आप माइंड काफ़ी आपका डिस्टर्ब है, इसके वजह से आपकी चीज़ें नहीं होती हैं। दत्ता जी, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपने जो ओके फाइन नहीं दिया हुआ है, अभी आपने दिया हुआ है दोनों का डेटा। आई मैरी अ गर्ल फ्रॉम बैकग्राउंड। मैं बैकग्राउंड तो नहीं बता सकती हूँ उतना, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है उतना सब कुछ बैकग्राउंड बताने की, बट पॉसिबिलिटी कितनी है आप दोनों की मैरिज की वो सिर्फ मैं बताऊंगी, क्योंकि बैकग्राउंड बताने के लिए जाऊंगी तो पूरा कंसल्टेशन होएगा। और लड़की का नंबर है 100% है दत्ता जी आप दोनों के मैरिज होने के। दोनों भी बहुत शांत है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, यानी गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर्टिकुलर है लाइफ में बहुत ही, और काम करना पैशन है उसका, बहुत अच्छा लगता है, हेल्पफुल नेचर है, सबको काफ़ी हेल्प करती है। आपका भी नेचर वैसे ही है, लवेबल केयरेबल, ऐसा नहीं है, बट दोनों भी शांत है। मैरिज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लड़की है। अनीशा, हाय अनीशा जी, आज क्या क्वेश्चन लेंगे मैम? मेरी जॉब कब तक लगेगी? लगने के तो चांसेस है, बट नवंबर दिसंबर के बाद की दिखा रहे हैं, क्योंकि राहु मैनिपुलेट कर रहा है डेस्टिनी में, और फ्रंट में जो सन है उसको, सन को अभी ये ईयर में राहु मैनिपुलेट कर रहा है, और ऑलरेडी आपका डेस्टिनी में भी राहु है, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रगल बहुत कर रहे हो जॉब को लेके, जो भी थैंक यू रोहित जी, हाँ आज येलो कलर है, इसके लिए आप मुझे बता रहे हो, थैंक यू वेरी मच। येलो पहना है ना, इसके वजह से। तो
स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको। एक नवंबर दिसंबर तक होने के चांसेस है, जो भी आता है हाथ में आप ले सकते हो जॉब, बट थोड़ा सा स्ट्रगल है, तुरंत नहीं मिलेगा अनिशा जी, टाइम लगेगा। कब तक हो सकता है? रश्मि श्रीवास्तव जी आप मुझे पूछ रहे हो, बट आपका क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, मैं भूल गई क्योंकि अभी इतने सारे क्वेश्चन जो मुझे आ रहे हैं। रश्मि जी ओके, स्टमक का आपने बताया, आपका ही ये था, तो मैंने वही बोला स्टमक रिलेटेड, या तो मुझे बोन्स रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा है, बट पॉसिबिलिटी अभी आप डॉक्टर को दिखाओ। आई एम नॉट डॉक्टर, आपका क्या प्रॉब्लम, स्टमक में क्या प्रॉब्लम आया हुआ है, बट आपको चेकिंग करके दिखाना पड़ेगा। 101% आपका ऑपरेशन है, दिखा रहा है वो चीज़, आप डॉक्टर को फॉलोअप कीजिए, क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन तो दिए थे, या तो स्टमक रिलेटेड या तो बोन्स रिलेटेड, ये 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। तो वो स्टमक रिलेटेड तो आपने मुझे बता दिया, तो वो होने ही वाला है, वो होएगा। अभी देखो डॉक्टर जो बोलेंगे उसके ऊपर ना, आपका कितना लेवल तक क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर है। हो सकता है आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं है तो मेडिसिन से, मैं हमेशा बताती हूँ मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों चीज़ें अगर जब साथ में रखते हो तो वहाँ पे वो एनर्जी 100% काम करती है। बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं कि मेडिटेशन हमें जो बीमारी है उसके ऊपर हमें रेस कैसी लेनी है सुप्रीम सोल से, क्योंकि अलग अलग कलर्स रहते हैं उसके अंदर, वहाँ पे काम करती है। बट वो कंटिन्यूशन में अगर आप करते हो, आप खाली 3 महीना भी अभी करेंगे ना, 3 महीने की भी बात नहीं बता रही, सिर्फ 1 मंथ ये करके देखिए, मेडिटेशन के साथ में ये चीज़ कीजिए। अभी आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर क्या बोलता है देखो, 1 मंथ रुकिए, उसके बाद में मेडिटेशन आप स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब पे आते हैं ये सब चीज़ें बीमारी के बारे में कि हमें रेस कैसी और कौन सी कलर की लेनी है, तो वो चीज़ अगर आप करते हो और उसके बाद में 1 मंथ के बाद आप रिपोर्ट देखो, उसमें रिपोर्ट में आपको मैं बताती हूँ 99.9 सुधार आया हुआ आपको दिखेगा, ये गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये चीज़ साइंस ने प्रूव की हुई चीज़ है, तो आपको आएगा। आप देखो ये चीज़ करके, अगर आपको ऑपरेशन नहीं चाहिए तो, बट डेली करना है, सुबह और रात को सोते समय, ये 2 टाइम आपको मेडिटेशन मेडिसिन के साथ में करना है। सदाफ रानी, शादी पहले होएगी या गवर्नमेंट जॉब के चांस पहले हैं? प्लीज़ टेल मी। आप लोग भी क्या क्वेश्चन करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। शादी तो यहाँ पे आपकी लव मैरिज दिखा रही है सदाफ जी, जो भी है, या तो पहले आपका कुछ होके टूटा हुआ है, एक तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करिए, अदरवाइज आपकी लव मैरिज हो जाएगी। और ऐसे हम नहीं कर सकते कि पहले जॉब लगेगी या पहले शादी हो जाएगी। शादी को थोड़ा सा लेट होने के चांसेस है, क्योंकि फ्रंट में ही आपका मंगल प्लैनेट काम कर रहा है, और जॉब को लेके भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखा रही है। हो सकता है जॉब आपको नेक्स्ट ईयर 21 में है, बट गवर्नमेंट जॉब के कोई भी चांसेस नहीं है आपके इसमें। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। हाय सचिन जी, हाउ आर यू? राकेश कुमार, शादी कब होगी मैम? क्या बात है, आज सब शादी को रिलेटेड सब क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। शादी के चांसेस आपके आफ्टर अगस्त के बाद के दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके लेवल की मिले, बहुत सारा सोचते हो आगे कैसे जमेगा, फैमिली के साथ में जमेगा नहीं जमेगा, बहुत सारा मन के अंदर आप नेगेटिव डाल चुके हो, ये भी एक रीज़न है। और काफ़ी सारा, क्योंकि आपका नेचर काफ़ी एक अलग टाइप का है, यानी पर्टिकुलर वो सब चीज़ें आप चाहते हो कि मेरा जैसा नेचर है। आई एम फाइन कुकू जी, मेरा जैसा नेचर है वैसी ही मिलेगी नहीं मिलेगी, फैमिली को संभालेगी कि नहीं, बहुत सारे ब्ला बहुत सारे आपके क्वेश्चन आपके माइंड में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा वो चीज़ को हटा दीजिए, ट्रस्ट रखिए, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे आपका काफ़ी लो दिख रहा है, और 6 to 7 मंथ्स यहाँ पे दिख रहे हैं। रोहित जी, आज क्या क्वेश्चन लेके आए हो आप? ये दिवाली कैसी होगी मैम, कुछ चेंज होगा क्या लाइफ में?
नॉट पॉसिबल। देखो हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हम जो जी रहे हैं, अभी के जो पल जी रहे हैं वो फ्रेश नहीं है, पास्ट हम जी रहे हैं। और प्रेजेंट जो है हम फ्यूचर बना रहे हैं। फिर वो कल का दिन हो, आगे के दिन हो, या आगे की लाइफ हो, या आगे का जन्म हो। और अभी का जन्म भी जो हम जी रहे हैं, जो पास्ट में हम करके लेके आए हैं, वो कर्म हमारे साथ में है, वो यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। और वो कनेक्शन कभी भी कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होती है। जब हम कोई बैंक से एक लोन लेते हैं और जब मार्च और सितंबर में जब टैक्स का चीज़ आता है, तब वहाँ पे वो चीज़ क्लोज करते हैं। क्लोज करते यानी वो कोई माफ़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट मंथ में तुरंत मार्च अप्रैल में 1 अप्रैल में तुरंत हर चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। वैसे ही हमारी जीवन जो है वो कैरी फॉरवर्ड वाली है। तो आप बोल रहे हो मुझे दिवाली, जो आपने कर्म किए हैं, जो आपकी सोच है, वो आपकी वो नेक्स्ट मंथ में होगी। आप सोचना कितना आपने क्या की चीज़ें की है, उसके ऊपर डिपेंड्स योर दिवाली। सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर है आपके। हाय सचिन जी, सचिन जी का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ अभी यहाँ पे। मैरिज कब तक होगी और लाइफ पार्टनर वर्किंग होगी या नहीं? सॉरी टू से सचिन जी, मैं लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। और सिर्फ शादी कब तक होएगी, नेक्स्ट ईयर के चांसेस दिखा रहे हैं आपके, अभी के तो बिल्कुल भी नहीं है। डेस्टिनी में क्या नंबर प्रिडिक्ट हो रहा है वो मैं चेक करती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं, काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आपको, शादी को भी लेके और लाइफ को भी लेके। काफ़ी उथल पुथल लाइफ में चल रही, अप एंड डाउन्स। पैसा बहुत सारा खर्चा करते हो आप, यानी जितना इनकम नहीं है उतनी आप पैसे भी खर्चा करते हो। थोड़ा सा पैसे को भी कंट्रोल लाइए। और दूसरी बात की वो स्पेंड आप अपने ऊपर काफ़ी खर्चा कर चुके हो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोक लगा रही हूँ मैं। सेकेंड थिंग, मैरिज को लेके थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मे बी पॉसिबिलिटी आपकी लव मैरिज की दिखा रही है सचिन जी। वेलकम कपिल जी। राकेश जी, मुझे अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं मिला हुआ है। थैंक यू कुक्कू जी, आपने सही बात बताई। देखो, जो किसी को भी लगता है, जो भी मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ या आपका क्वेश्चन का आंसर मैं जो दे रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पे जाके आपके रिव्यू भी दे सकते हैं, क्योंकि दूसरों को पता चले। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको जो नए लोग जुड़ रहे वो भी देख के हो सकता है कि अपना क्वेश्चन या गाइडेंस मेरे से ले। तो मैं इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आप जो भी कुक्कू जी मैं आपको बता रही हूँ, या कपिल जी आपको भी मैं बता रही हूँ, जो भी मैं यहाँ पे बातें करती हूँ या जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, आपको कैसे लग रहे हैं, आपका क्या मन बोल रहा है मेरे बारे में लेके, मेरी जो बातें हैं, आप वहाँ पे प्लीज़ रिव्यू देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और अनेकों के लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि उनको भी सही गाइडेंस मिले। मैं चाहती हूँ कोई भी चीज़ हो, क्योंकि अभी जो चल रहा है समय, वो बहुत नाजुक परिस्थिति चल रही है, सबके जीवन में चल रही है, आपके क्या मेरी भी लाइफ में चल रही है, सबके, क्योंकि मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हर चीज़ को लेके। तो हमें हर चीज़ सोच समझ के हमें कदम डालना है। तो गाइडेंस अगर हमें सही मिलता है या सही लाइन हमें मिलती है तो हम वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अभी गलती सुधारने का पहले मौका था, अभी नहीं है हमारे पास वो मौका, क्योंकि कुदरत के कहर के ऊपर कहर आते जा रहे और परिस्थिति बिकट होएगी आगे जाके। तो हमें संभल के काम करना है इसके लिए। परमजीत जी, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा हुआ है अभी तक। ज्योति जी, मैंने आपके एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। हाय राज।
वेलकम अनिशा जी। चंद्रकांत जी, क्या बोल रहे हो? हमेशा कुछ ना कुछ तो आपका क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन में घिरे रहोगे? क्वेश्चन में घिरे रहोगे तो हमेशा लाइफ हमारी क्वेश्चन मार्क जैसी ही रहेगी। फुल स्टॉप कब लगाना सीखोगे आप लोग? हमारी रिलेशनशिप कैसी रहेगी? ओके फाइन, आपने दोनों नंबर दिए हुए हैं। दूसरा डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है। झगड़े बहुत होते हैं चंद्रकांत जी, आप दोनों के बीच में जमता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। रहने का, अगर आप मैरिड हो, रहने का करके आप लोग रह रहे हो साथ में, बट नहीं जमेगा, क्योंकि जिसका भी आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है वो कंट्रोलिंग पावर चाहते हैं आपका, और आप नहीं चाहते हो। आप भी वैसे ही करते हो, आपको भी गुस्सा आता है, नहीं ऐसा नहीं है, बट आप थोड़ा शांत हो जाते हो, वो भी शांत हो जाते हैं। वो भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, बट उनके थोड़े आपसे भी ज़्यादा उनके परसेंटेज कम है। दूसरी बात कि उनका ज़्यादा एग्रेसिव नेचर है, शॉर्ट टेम्पर वाले हैं वो, और मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप आपका अच्छे से आगे तक चला जाएगा, क्योंकि आप किसी के कंट्रोल में रहने वाले में से नहीं, और वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, और ये रिलेशनशिप इस हिसाब से नहीं ऐसा बॉन्डिंग में रहेगा, झगड़े होते रहेंगे। थैंक यू रोहित जी। हाय उदय जी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? ज्योति मित्तल, मैम प्लीज टेल अबाउट योर लाइफ एंड माय ब्रदर्स फैमिली लाइफ, फीलिंग वरीड। ज्योति जी, आपने सब कुछ मुझे बताया है, बट डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है। सॉरी टू से, आपका क्वेश्चन मैं अभी फ़िलहाल नहीं ले पाऊंगी, मुझे डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्वेश्चन चाहिए। वेलकम सिद्धार्थ जी। ईमान फातिमा, हाँ ईमान जी। हमें पेपर्स का काम डायरेक्ट ऑफिस से करना में सक्सेस है, या लॉयर के ज़रिए पेपर्स में? देखो आगे का तो मुझे, क्योंकि आपके काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं चेकआउट करती हूँ, चेक करती हूँ। हमारे पेपर्स का काम डायरेक्टली ऑफिस से करे या सक्सेस है, या लॉयर के साथ में करे, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपका चेक करके मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कर पाओगे तो कर सकते हो, क्योंकि लॉयर के साथ में आप जाओगे ना तो आपका पैसा जाने वाला है काफ़ी, क्योंकि जो डेस्टिनी में नंबर यहाँ पे प्रिडिक्ट हो रहा है उस हिसाब से पैसा जाएगा आपका लॉयर को, क्योंकि लॉयर जल्दी से काम नहीं करेगा आपका, वो घुमाएगा आपको, घुमाएगा फिर आएगा, उससे आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। अगर पॉसिबिलिटी है आप कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट करके देखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और लॉयर के पास जाके आप करेंगे तो वो पैसा जाएगा आपका, लॉयर पैसा खाएगा, आपको घुमाएगा, क्योंकि आपको खुद को लग रहा है ये चीज़ की ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए आपने ये मुझे क्वेश्चन किया है। आपका ट्रस्ट यही बता रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो वो लॉयर के ऊपर, ट्रस्ट फैक्टर आपका ये हो चुका है, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे आज आप देख रहे हो कि मीडिया में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से भी आपका जो माइंड है, जो मन है, वही सोच रहा है कि पैसा काफ़ी जाएगा, तो अगर बेटर है डायरेक्टली होता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रगल है बहुत, तुरंत आपसे भी नहीं होएगा और लॉयर से भी नहीं होएगा, और लॉयर को आप करेंगे हायर तो लॉयर पे पैसा जाएगा। वेरी गुड इवनिंग विनोद जी। वेलकम राकेश जी।
राकेश जी, राकेश वर्मा जी, आपने वेरी गुड इवनिंग उदय जी। एक तो शेयर नहीं किया हुआ है, शेयरर का टैग आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। ज्योति जी, मैंने फर्स्ट आपका ही क्वेश्चन लिया था। राकेश जी, आपको जो भी क्वेश्चन करना है, आपने गर्लफ्रेंड की है मैम, आपने ऐसा बोला हुआ है, बट आपका भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए और सरल तरीके से क्वेश्चन कीजिए। जो भी है क्वेश्चन बताइए मुझे। थैंक यू रोहित जी। पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए रोहित जी, तो और भी आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपको काफ़ी सारा गाइडेंस मिलेगा जिस हिसाब से आपके नंबर प्रिडिक्ट हो रहे हैं। जब तक सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करोगे रोहित जी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। सिंपल सी बात है, अभी परसों ही मोदी जी आए थे, उन्होंने वही बोला, अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आया हुआ है, अभी तक दवाई नहीं आई है, कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही है क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है इसके अंदर। तो वैसी ही चीज़ें हमारे जीवन में जो कुछ भी रिलेशन को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके जो कुछ भी चल रहा है, हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, गलतियों के ऊपर गलतियां करते जा रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, हमें अगर काम करना है तो उसको हमें कॉन्शियसली हमारे ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होएगा। मैं बीच में कुछ बातें बताने वाली हूँ, आप कंटिन्यूशन रखना लाइव सेशन को, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ज्योति जी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। मैम प्लीज़ टेल अबाउट प्योर लाइफ। ज्योति मित्तल जी, आपका क्वेश्चन बराबर है बट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसकी वजह से मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही हूँ। राकेश कुमार पांडा, मैं आपका क्वेश्चन अभी ले रही हूँ। आपने मुझे दोनों का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है कि गर्लफ्रेंड की कम, दोनों की शादी कैसी रहेगी। पहले तो नंबर मैच होने चाहिए, नंबर मैच होगी तो ही शादी होएगी। शादी 100% होएगी, दोनों के नंबर मैच हो रहे हैं। आप थोड़ा सा गुस्से वाले हो बट वो बिल्कुल शांत है, बहुत प्यार करने वाली है आपको, और दोनों की बहुत अच्छे से जमेगी। राकेश जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, शादी 100% होएगी और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चलेगी। थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा करती है लड़की, और अपने ऊपर वो ज़्यादा खर्चा करती है, पैसे के ऊपर थोड़ा सा उसको रोक लाइएगा, बाकी तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ज्योति जी, एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, दूसरा देंगे तो नेक्स्ट लाइव सेशन में। हाय निशा जी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बोल रही हूँ, लाइव सेशन को फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। शेयरर का बैच आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखिए, शेयरर का बैच आने के बाद में सबके क्वेश्चन के आंसर मैं दे रही हूँ। आप जो जो लोग आ रहे हैं उनको बैच आना ज़रूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं। निशा जी, निशा जी, आपने खाली मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और आपने बताया आप दिल्ली से हो, बट क्वेश्चन कहाँ पे है आपका? जो भी क्वेश्चन करना है डेट ऑफ बर्थ के साथ में दोनों सीक्वेंस में कीजिए।
मुकेश जी, आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कितना लंबा चलेगा। देखो, जो आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स काम कर रहे हैं या जो भी प्लैनेट्स काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। और सेकंड थिंग, प्रैक्टिकली सिचुएशन आप लोगों को पता नहीं है क्या? मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि बाहर जो प्रैक्टिकल सिचुएशन अभी जो चल रही है फ़िलहाल में, वो बहुत क्रिटिकल और बहुत नाजुक समय चल रहा है। कब क्या और होएगा पता नहीं है, क्योंकि अभी वापस ठंड का महीना आ रहा है, ठंडी चालू हो जाएगी, कोरोना बढ़ने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है, पता नहीं लॉकडाउन वापस होएगा नहीं होएगा, आई डोंट नो। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं बाहर के परिस्थिति के ऊपर निर्भर है, तो उसका आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं? प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं अगर आपके नंबर्स भी अच्छे हैं, बट प्रैक्टिकली बाहर जो चल रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे तो सिर्फ लक काम कर रहा है। प्लीज़ टेल अबाउट योर लाइफ एंड माई ब्रदर्स। जब तक आप ज्योति जी मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी। हाय खुशबू जी, अभी वापस काफ़ी सारे लोग नए जुड़ गए हैं। मैं सबको यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयरर का बैच आना ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी मैं, जो भी है क्लियर कर रही हूँ मैं। मेरी बेटी की मैरिज कब होगी? निशा जी, आपके बेटे की शादी की चांसेस है नेक्स्ट ईयर में। हो सकता है लव मैरिज करेगी, या तो पहला कोई हो के उसका टूट चुका है, यहाँ पे वो चीज़ प्रिडिक्ट हो रहा है। और अगर उसके साथ आप नहीं करने के, वो टूट चुका है, तो वो अरेंज भी हो सकती है, बट नेक्स्ट ईयर के 100% के चांसेस दिखा रहे हैं। फेब्रुआरी मार्च के बाद में हो सकता है बात बनेगी उसकी, दिसंबर के साथ ही चालू हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ है तो लव मैरिज के भी चांसेस दिखा रहे हैं, दोनों भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड इवनिंग असीम जी। मेरी समय कब अच्छा होगा? सोच को थोड़ा सा कम कर दीजिए, गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिए। पैसा था, बहुत सारा खर्चा किया, जितनी कमाई नहीं थी उससे कई गुना आपने ज़्यादा खर्चा किया है। ये तो यहाँ पे बात प्रिडिक्ट हो रही। यू आर इंटेलेक्ट पर्सन, बहुत अच्छा इंटेलेक्ट आपके पास है, बहुत अच्छी से आप बातें भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ वेरी गुड। तो फिर कहाँ कभी आ गई, स्ट्रगल बहुत चल रहा है, क्योंकि फ्रंट में ही मंगल प्लैनेट जिद्दी है, डैशिंग नेचर है आपका, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। जो घाई गड़बड़ी में हड़बड़ी में जो डिसीजन आप लेते हो असीम जी, उसको थोड़ा शांति से सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। आपको खाने के ऊपर ध्यान रखना है, फूडी हो आप, ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद है आपको। अगर ड्राइविंग अगर आप करते हो, हार्श ड्राइविंग करते हो, थोड़ा सा वहाँ पे संभालना है आपको असीम जी, ये मैं आपको पहले से आगाह कर रही हूँ। दूसरी बात की डाइट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके तकलीफ आपको ही होएगी। ये साल तो मुकेश जी आपका फर्स्ट नंबर ही 19 जो दिखा रहा है सन प्लैनेट का है, आगे का करने की जरूरत नहीं, स्ट्रगल तो चल ही रहा है आपका, तो थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर थोड़ा धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं। प्लीज टेल अबाउट योर लाइफ एंड माई ब्रदर्स फैमिली लाइफ, फीलिंग वरीड। ज्योति मित्तल जी, ये आपने जो नंबर दिया है, डेट ऑफ बर्थ किसका दिया है मुझे नहीं पता, आपने शायद ब्रदर का ही दिया होगा, उस हिसाब से मैं अभी प्रिडिक्ट करती हूँ।
यहाँ पे नहीं जमने का रीज़न ये है, शॉर्ट टेम्पर है, बहुत गुस्से वाले हैं, वो पूरे फैमिली को कंट्रोल करना चाहते हैं और उनकी बात कोई नहीं मानता है। सबको ऐसा लगता है कि बहुत ही रूडली है, ये अहंकारी है, ऐसा उनको काफ़ी सारा। वेलकम ईमान जी। ऐसा काफ़ी सारा लगता है क्योंकि उनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, सच उनको पसंद है। बहुत ज़्यादा सामने वाले के डीप इसमें जाते हैं, पर्सनल इसमें जाते हैं। थोड़ा सा नेचर को अगर चेंज करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी। गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका गुस्सा ही उनको तकलीफ दे रहा है। राहुल शर्मा, फोर्थ कमिंग हेल्थ कंडीशन एंड माय चिल्ड्रन हेल्थ, माय फोर्थ कमिंग हेल्थ। जो भी आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम है वो आपको राहुल जी बताना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वेलकम ज्योति जी। गौरी जी क्या बोल रहे हो आप? हाय फैनिल, आपका अभी तक मुझे क्वेश्चन नहीं मिला हुआ है, क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगी आपको आपका क्वेश्चन का आंसर। गौरी जी ठीक है, चलो आप उनके गुस्से के ऊपर उनको कंट्रोल करने के लिए बोलिए। नदाफ अंजुम, सेकेंड बेबी कब तक होगा? आई एम लिविंग इन्फर्टिलिटी इश्यूज, आई एम हैविंग इन्फर्टिलिटी इश्यूज। टाइम लगेगा यहाँ पे नदाफ अंजुम जी, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे इश्यूज जिस हिसाब से आपने बताए हैं वो तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। गायनेक फॉलोअप कीजिए और वो दिखा रहे इश्यूज यूट्रस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आप गायनेक को फॉलो कीजिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत के चांसेस कुछ भी नहीं हैं। फेनिल जैन जी आपका भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी तो एंगर एनर्जी काम कर रही है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% मैं बोलूँ तो होने के चांसेस है, कुछ भी डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं है। जो गुस्सा आ रहा है, एंगर एनर्जी सिर्फ काम कर रही है। ओपनली यहाँ पे लाइव सेशन पे मैं नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो भी कंसीविंग के लिए काफ़ी सारे जिन जिन लोगों ने प्रेडिक्शन किया है उनको तो पता होगा किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी काम करती है, तो वो चीज़ रहती है। तो यहाँ पे एंगर एनर्जी काम कर रही है, बाकी ऐसा तो कुछ भी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम तो डॉक्टर इश्यूज़ का तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। आपको आपका माइंड सेट करना पड़ेगा और एंगर को कम करना पड़ेगा, बाकी और कुछ भी नहीं, और होएगा 101%। राहुल शर्मा जी आप क्या बोल रहे हो? किडनी जो भी है क्वेश्चन बराबर कीजिए, डेट ऑफ बर्थ के साथ में कीजिए। किधर आना नहीं पड़ेगा मुकेश जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो मुंबई बोरीवली में हूँ। ये ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, फ़ोन पे होता है, किधर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। हाय ट्विंकी जी, काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं बट किसी ने भी
शेयरर का बैच नहीं लिया हुआ है, जब तक शेयरर का बैच आप लोगों का नहीं आएगा, ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि सब जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन के शेयरर का बैच दिया था मुझे, उनके सबके मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे अक्षत जी ने किया हुआ है। अक्षत तनेजा, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। वांट टू बिकम एन एक्टर इन फ्यूचर, ओके फाइन, 100% कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रगल चल रहा है अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में। माइंड काफ़ी क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी काफ़ी आपकी झलक रही है, तो ये हिसाब से अक्षत जी आप आगे जाओगे, बट बिना स्ट्रगल के काम नहीं होगा। एंड आपका जो भी करियर है आप एग्जैक्ट इसके ऊपर, वेलकम मुकेश जी, एग्जैक्ट इसके ऊपर जा रहे हो, बट बिना स्ट्रगल के नहीं मिलेगा, हो जाएगा। सुमेश, वेरी गुड इवनिंग सुमेश जी। व्हेन विल आई गेट जॉब इन माय सॉफ्टवेयर फील्ड? एक्यूरेट तो जा रहा है आपका, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? स्ट्रगल तो है लाइफ में आपके, पैसा आता है जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, वो भी प्रिडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। अप एंड डाउन्स बहुत हो रहे हैं लाइफ में, क्योंकि आपका जो दोनों प्लैनेट है, जो फर्स्ट प्लैनेट इज अ राहु, वेलकम अक्षत जी, फर्स्ट प्लैनेट इज अ राहु एंड डेस्टिनी में आपका जो प्लैनेट दिखा रहा है शनि, एक दूसरे के एनी में है। ये आपका अप एंड डाउन्स करवाएगा ही करवाएगा। ये लाइफ पे आपने स्ट्रगल जो देखा हुआ है, जो बचपन से लेके अभी तक आपने स्ट्रगल किया हुआ है, कोई आसानी से कोई चीज़ आपको नहीं मिली हुई है। एजुकेशन से लेके आपके जॉब से लेके पूरा आपका जो स्ट्रगल हुआ है ये कंटिन्यूशन में रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉल्यूशंस करनी पड़ेंगी, जब जाके आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्विच दबाया और आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस करना पड़ेंगे जब जाके, क्योंकि आपके फिजिक्स और डेस्टिनी जो दोनों नंबर है, वो दोनों नंबर एक दूसरे के एनिमी हैं, क्योंकि शनि और राहु है आपके इसमें। अभी काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं। मैंने जिन जिन लोगों ने शेयर किया था उनके क्वेश्चन के आंसर तो मैंने दिए हुए हैं। अभी और लोगों को शेयर कीजिए तभी मैं देती हूँ। तब तक मैं कुछ टॉपिक पे बात करती हूँ जो कंटिन्यूशन में आगे करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमारे जो आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, हमें कैसे वर्कआउट करना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं बताती हूँ। अगर हम एक लेडीज़ खाना बनाती है, हाय डेंजी हाउ आर यू, खाना बनाती है, वो क्या करती है पहले, जैसे कि चावल भी बनाना है या कुछ भी बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले सफाई करते हैं, कंकर उसमें से अलग करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको क्लीन करके हम लोग फिर खाना बनाते हैं। वैसे ही हमारे मन में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को लेके, या हमारे जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस को लेके। तो हमें सोचना है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे बोलती हूँ, जो हंस रहता है, हंस का जो मैं एक आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, हंस के सामने कंकर और मोती दोनों चीज़ें डालेंगे तो वो मोती ही चुभेगा, कंकर को नहीं चुभेगा। तो वैसे हमें हमारे थॉट्स को हमें देखना है, हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना है। अगर वो कंटिन्यूशन में वो थॉट्स के ऊपर आप वर्कआउट करते हो तो वो आपका काम 101% कंप्लीटेशन पे जाएगा। बट वर्कआउट कहाँ करना है, सेल्फ एनालाइजिंग के ऊपर, क्योंकि हमारी एनर्जी से ही वो काम कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि सिंपल हम मंदिर में जाते हैं तो हमें कितना शांति लगती है, बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न हो जाता है अपना मन। घर पे आने के बाद में भी वही वाइब्रेशन हमारे साथ में आते हैं। या किसी हम संत महात्मा को भी हम मिलते हैं, या किसी के हम पैर बड़ों के छूते, तो कोई के साथ हम सानिध्य में भी आते हैं पॉजिटिविटी के, तो हमें कितना अच्छा फील होता है। वो एनर्जी के साथ में अगर आप काम करोगे तो आपका काम क्यों नहीं बनेगा। फिर वो कोई भी काम होने दो, बिजनेस रहने दो, रिलेशनशिप रहने दो, या जॉब का रहने दो, वर्कआउट। वेलकम डेंजी, चलो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो। वर्कआउट बोला है आपको करने के लिए, आपको जो जो चीज़ें बताई उस हिसाब से आप फॉलो करते जाइए, तो आपको 101% आपका जो भी एम है वो कंप्लीटेशन पे जाएगा। बट वर्कआउट खुद के ऊपर करना है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हमें कुछ भी काम करना है तो वो सेल्फ एनालाइजिंग, क्योंकि हमारी ही एनर्जी, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान जी के सामने जाते हैं,
नमस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ के वाइब्रेशन, अगर आखिर में वहाँ से हम वाइब्रेशन लेके आते हैं, वाइब्रेशन के साथ में हम जब हमारा काम हमें खुद को ही करना है, हमें कंप्लीटेशन के ऊपर वो काम को लाना है, जब जाके हमारा काम कंप्लीट होने वाला है। भगवान का हम एक सहारा ले रहे हैं, एनर्जी काम कर रही है वहाँ पे, तो वो एनर्जी कौन सी है? पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में अगर हम वो चीज़ काम करते हैं, जैसे कि सुप्रीम सोल के साथ में हम कनेक्ट होकर हम काम कर रहे हैं, तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से जाता है। इसके लिए मेडिटेशन करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं वारंवार क्यों बताती हूँ कि मेडिटेशन करो, सेल्फ एनालाइजिंग करो, अपने आप को चेक करो कहाँ गलतियाँ हो रही है, क्यों मेरा इसके साथ में नहीं बन रहा, क्यों मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, कहाँ गलतियाँ मेरी हो चुकी है, उसको सुधारना हमारा काम है। अभी वो समय नहीं है हमें बैठ के हमारे लिए कोई रास्ता निकाल के देगा, रास्ता हमें खुद निकालना है। जब नदी बहती है तो नदी को बताया नहीं जाता है कि सागर को मुझे कैसे जाके मिलना है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढती है, और रास्ते के बीच में जो भी उसको रुकावटें आती है उसको साइड में करके वो बहती है और सागर को जाके मिलती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आई है वो हमें सिखाने के लिए आई है। अगर आप अच्छे इंसान के साथ में जुड़ रहे हो तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेशन करोगे, कैसे आप अपने आप को चेंज करोगे? अगर वही कोई हमारे सामने हमें अपमानित करने वाला बंदा है या हमें 10 गुना हमें सुनाने वाला है, तो हम सोचते हैं और हमारे ऊपर वर्कआउट करते हैं हमें कैसे, क्योंकि वो परिस्थिति है। उसको उल्टा थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि हम परिवर्तन ला रहे हमारे अंदर कि ये बंदे की वजह से आज मैं चेंज ला रहा हूँ। वो हमारी परिस्थिति है, परिस्थिति से घबराना नहीं है, परिस्थिति के ऊपर काम करके, हमारे ऊपर वर्कआउट करके वो परिस्थिति को पार करना है, और वो परिस्थिति को हमें रुई जैसा बना के हमें उसको सॉर्ट आउट करना है, ना कि उसको पहाड़ बनाना है। अभी वापस काफ़ी लोगों ने शेयर किया हुआ है, यहाँ पे मैं मीरा जोग का क्वेश्चन का आंसर ले रही हूँ। माय फादर, आपने आप फादर का दिया है, और फादर वो ड्रिंक करते हैं, किसी के बातें सुनते नहीं हैं और हमेशा रिनोवेशन सेंटर में रखना पड़ता है। ये तो प्रिडिक्ट यहाँ पे हो ही रहा है उनका, क्योंकि शनि काफ़ी उनका पावरफुल है, ज़िद्दी बहुत है, सुनते नहीं हैं। दूसरी बात की गुस्सा बहुत आता है, नॉट पॉसिबल कि उनको वहाँ पे वो सुधर जाएंगे। बहुत ही मुश्किल है मीरा जी, सॉरी टू से, क्योंकि इतना शनि उनका पावरफुल है, इतने ज़िद्दी है। ड्रिंक्स तो काफ़ी करते होंगे, गुस्से वाले भी बहुत होंगे और नहीं सुनेंगे, और आप कहाँ पे भी उनको रखो नहीं सुनने के चांसेस, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत अलग टाइप के सॉल्यूशंस है। अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेके आप काम करोगे तो ही ये पॉसिबिलिटी। यहाँ पे लाइव सेशन पे मैं कुछ भी ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। हाय सतवन जी, आई एम फाइन, आप कैसे हो? क्यों राजकुमार जी आप मुझे पूछ रहे हो, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम मुंबई। संजीव शर्मा, फॉर मैरिज, क्या मैरिज? पूरा क्वेश्चन कीजिए, आधा अधूरा क्वेश्चन मत कीजिए संजीव जी। अभय जी वेलकम। मीरा जी, अभय जी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मत दीजिएगा, जो भी है आप क्वेश्चन कर सकते हो। वो गलत लिखा गया था, क्या गलत लिखा गया था अभय जी, मुझे बताएंगे आप? डेट ऑफ बर्थ के साथ में वापस क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे प्रज्ञा जी का मैं क्वेश्चन अभी फ़िलहाल ले रही हूँ। प्रज्ञा जी क्या बोल रहे हैं कि जनरल रीडिंग फॉर मी, सॉरी टू से प्रज्ञा जी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जनरल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बात करना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल रीडिंग लाइव सेशन पे नहीं करती हूँ मैं। हाय मनोज जी,
थैंक यू सतवन जी। प्रज्ञा जी सॉरी टू से जनरल रीडिंग यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। मैरिज कब तक होगी? मैरिज के चांसेस आपके नेक्स्ट ईयर के दिखा रहे हैं संजीव जी। नेक्स्ट ईयर वो भी जल्दी के नहीं हैं। जो भी मैरिज के चांसेस है आफ्टर जुलाई अगस्त के बाद में हो सकता है कि बात जमेगी। डेन जी अभी आप क्या क्वेश्चन लेके आए हो? बाप रे कितना बड़ा आपका क्वेश्चन है डेन जी। मैम आपको पता है दैट आई एम प्रिपरेइंग फॉर आर्मी। यस बट एग्ज़ाम देते डेट के बारे में कुछ बताए नहीं रहे। सब लेट हो रहा है पैंडेमिक की वजह से। आई एम वरीड दैट एग्ज़ाम इस साल नहीं होगी एंड मेरा ये ईयर वेस्ट चला। मैंने देखो डेन जी मैं वही तो बातें बता रही हूँ कि नंबर आप लोगों के प्रिडिक्ट बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकली जो बाहर प्रॉब्लम चल रहे उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं। इसलिए वीज़ा के बारे में जो मुझे पूछता है उसका आंसर मेरे से नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके पास PR है या ऑलरेडी वीज़ा है वो आ जा सकते हैं। नए वीज़ा के लिए किसी को भी अभी ये नहीं है। सेकेंड थिंग, अभी जैसे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैरिज को लेके किया है, मैरिज के योग भी दिख रहे हैं, बट काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से सब चीज़ें होंगी। तीसरी बात, गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहे हैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ही पूरी प्रॉब्लम में है, तो गवर्नमेंट जॉब के भी कोई चांसेस नहीं। यहाँ गवर्नमेंट क्या प्राइवेट के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के तो छोड़ ही दो। तो आपकी बात बराबर है, बट आपको फोकस नेगेटिव पे नहीं करना है। इसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हो कंटिन्यूशन में कीजिए। जो मैंने बातें बताई है हमारे ऊपर वर्कआउट करना, और जो आपको फिटनेस के बारे में मैंने जो बताया वो चीज़ को आप फॉलो कीजिए। टाइम को वेस्ट मत कीजिए और नॉलेज को आप बढ़ाइए। जो आपके हाथ में हो सकता है, भगवान ने टाइम दिया है तो वो नॉलेज को बढ़ाइए, और क्या कर सकते हो वो चीज़ कीजिए, तो वो यूटिलाइज में आएगा, आगे फ्यूचर में आपके ही काम आने वाला है। इसका मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं हो रही, इसका मतलब आप नेगेटिव पे जाएंगे और तब वो एनर्जी वहाँ पे काम करेगी। तो बेटर है आपके पास जो टाइम मिला है और नॉलेज को बढ़ा के आप और क्या कर सकते हो वो बेटर कर सकते हो, वो देखिए डेन जी। क्योंकि कोई भी ये चीज़ को झुटला नहीं सकता है बाहर के सिचुएशन को। सुरेश जी आप बोल रहे हो शनि और राहु है, ये डेट ऑफ बर्थ में, आपके डेट ऑफ बर्थ में है, तो उसके जो भी रेमेडीज रहेंगी आप यूट्यूब पे जाके देखिए, उसका सॉल्यूशन वहाँ पे है, आप करिए, या तो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिए। ये अप एंड डाउन सबके लाइफ में रहने ही वाले हैं, क्योंकि टिल डेट तक हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम रहती है। दीक्षा वेस्ट बंगाल। हेलो मैम, शुड आई मैरी दिस पर्सन? ओके फाइन। आपने दीक्षा जी दोनों का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, मुझे चेक करने दीजिए। हेलो मैम, शुड आई मैरी दिस? अच्छा, आपको शादी इनके साथ करनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है। और दूसरा आपने दिया है दोनों के। सॉरी टू से मैं आपको बता रही हूँ, क्या नाम है आपका दीक्षा जी? पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर आपका मैच नहीं हो रहा है दीक्षा जी, और शादी के आपके चांसेस नहीं हैं।
क्योंकि आपका नेचर भी बहुत ज़िद्दी है, एंगर वाला है। सामने वाला उतना सुन के लेने वाला नहीं है। आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी होती है आपके दोनों के बीच में, ना आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो ना वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहा है। दोनों के बीच में काफ़ी अनबन होती है, और अगर आप शादी करते हो तो पॉसिबिलिटी कम है कि दोनों का अच्छे से जमेगा। वेलकम डेन जी। प्रज्ञा जी, ओके फाइन। आपने बिजनेस अच्छा तेजी से कब चलेगा? आई एम डूइंग ऑनलाइन इटेबल थिंग्स, ओके फाइन। बिजनेस आपका ये साल तो काफ़ी डाउन में गया हुआ है। नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे पॉसिबिलिटी दिखा रही है, और इतना भी नहीं कि बहुत एकदम हाई लेवल पे जाएगा। वैसे आपके पास भगवान के दया से सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी में गुरु दिखा रहा है। आप जो हिसाब से बिजनेस करें वो एग्जैक्ट इस पे जा रहा है, बट धीरे धीरे आप पे जाएगा। आप सोच रहे हो एकदम फटाक से वो एक हाई जंप लेगा, वैसा नहीं होएगा, धीरे धीरे आप पे जाएगा प्रज्ञा जी। अमरीन जी, आप बोल रहे हो कि हस्बैंड का इंटरव्यू है, वहाँ जॉब होगी। कंसंट्रेशन नहीं है, डर लग रहा है मन के अंदर, उनका जॉब नहीं है ना, इसके लिए ट्राई करना। मैं ऐसे कुछ नहीं, मैं हमेशा जब भी सुबह शाम जो भी मेडिटेशन करती हूँ उसमें मैं ब्लेसिंग दूंगी, जो भी रहेगी रेज में दूंगी, बट कोशिश करना हमारा काम है। स्ट्रगल बहुत कर रहे हो जॉब को लेके, मैं ऐसे निराशा नहीं कर रही हूँ, हो भी सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉब को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अमरीन जी। ये पॉजिटिव होके उनको बोलना, अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए। माइंड कम चलाने के लिए बोलिए अमरीन जी, उनको थोड़ा बहुत माइंड चलाते हैं और नेगेटिव पे काफ़ी गए हैं। थैंक यू पिपलिया जी, आप क्या बोल रहे हो? आपने गुड करके बोला है। रंजन सिंह जी, रंजन एक्सक्यूज राज नारायण सिंह, आपने क्वेश्चन तो किया हुआ है, बट डेट ऑफ बर्थ किधर है बताने के लिए? लव मैरिज होएगी या अरेंज मैरिज होएगी? हाय रणबीर जी, हाउ आर यू? वेलकम दीक्षा जी। मेरे फेसबुक पेज पे जाके रिव्यू देना दीक्षा जी, जिन जिन को मेरे क्वेश्चन का आंसर इतना एक्यूरेट लग रहा है, ताकि दूसरों को भी पता चले, वो भी गाइडेंस ले इसके लिए। शिखा, माय नेम इज निगात, श्रीनगर की। मेरी शादी कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? आपकी शादी के चांसेस नेक्स्ट ईयर के शिखा जी दिख रहे हैं मुझे, निगात जी, इनके निगात जी के ये साल के तो बिल्कुल भी नहीं, और वो भी तुरंत के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के अप टू अगस्त के बाद के बता रहे हैं। क्योंकि इनकी शादी का प्रॉब्लम एक आ रहा है कि इनकी बात बनती नहीं है, और जब बात बनती है तो वो बिगड़ जाती है, आगे बढ़ती नहीं है इनकी बात, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। निगात जी,
श्रेया वर्मा जी, हाय श्रेया जी, आपका क्वेश्चन आगे चला गया है, वापस आप रिपीट कर सकते हो। अभी आपका शेयर का बैच आया हुआ है। थैंक यू रणवीर जी। थैंक यू राहुल जी। संजू लव पार्टनर, दोनों का डेट ऑफ बर्थ चाहिए संजू जी मुझे। वेलकम अमरीन जी, एंड ऑल द बेस्ट उनको बोलना मेरी तरफ से अमरीन जी। अभय जी बार बार डेट ऑफ बर्थ क्यों दे रहे हो, साथ में क्वेश्चन कीजिए। श्रेया, अभी आपका मुझे क्वेश्चन मिला है। हाँ मैम, मेरे बेटे की स्टडी इन फ्यूचर कैसा रहेगा। मेरे हस्बैंड का बेटे से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। नेम रुद्र वर्मा। ये डेट ऑफ बर्थ आपने किसका दिया हुआ है? आपके बेटे का है रुद्र। बेटे की स्टडी, आपने ये रुद्र वर्मा का जो डेट ऑफ बर्थ दिया आपने मुझे 20 जनवरी 2019, राइट श्रेया जी? इस हिसाब से 1 साल का मुझे वो लग रहा है, बराबर है। सॉरी टू से, क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ ही दिया मुझे ऐसा 20 जनवरी 2019, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सॉरी टू से। क्योंकि आप हो सकता है डेट ऑफ बर्थ गलत हो। 20 जनवरी 2019, 1 साल के बच्चे के बारे में मैं क्या बताऊं। अभय जी आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, तभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी ना। तो मेरा नेम रंजन कुमार है। मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी? राज नारायण जी, आप चाह रहे हो लव मैरिज होएगी या अरेंज मैरिज होएगी? चाहते तो आप लव मैरिज हो, बट लव मैरिज नहीं होएगी, आपकी अरेंज मैरिज होएगी। अभय जी वापिस आप बार बार मुझे डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो, क्यों? सुरजीत कौर, हाय सुरजीत जी। सुरजीत, आज क्या मेरी कमर बहुत दुखती है काफ़ी टाइम से और हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब रहती है। ये डेट ऑफ बर्थ आपका है, तो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं उनका प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ आपका ही प्रिडिक्ट करूँगी। आपका स्ट्रेस लेवल यहाँ पे दिखा रहा है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पे। और आप गिर गई थी क्या सुरजीत जी, या सोने में इधर उधर ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहा है, या कभी आप पहले बचपन में गिरी होंगी या कभी 2-3 साल पहले, तो वो आपका जो दर्द है अंदरूनी दर्द है, हड्डी वाला दर्द है, इसके वजह से आपको बैक में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप डॉक्टर को जाके, क्योंकि वही चीज़ मुझे यहाँ पे प्रिडिक्ट हो रही है, बोन्स को रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो और स्ट्रेस लेवल भी मुझे वो दिख रहा है। वो स्ट्रेस और आपकी अंदरूनी जो तकलीफ है वो बोन को लेके दिखा रही है। तो आप डॉक्टर को फॉलोअप करके आप बताइए, ताकि और दर्द ना बढ़े या आगे तकलीफ आपको बैक प्रॉब्लम का या जो गैप आती है वो नहीं होनी चाहिए, वो आप दिखाइए, क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ पे प्रिडिक्ट हो रही है। आप डॉक्टर को फॉलोअप कीजिए सुरजीत जी, ऐसे दिन मत निकालिए।
श्रेया जी आप बोल रहे हो? हाँ जी मैडम, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर तो दिया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा आपका क्या आपका क्वेश्चन था। संजू, आप तो सिर्फ अपना ही पार्टनर नंबर, हाँ लव पार्टनर, ओके। और सामने वाले का नंबर जो है संजू जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सामने वाली जो पार्टनर है बहुत ज़िद्दी ज़िद्दी और बहुत झगड़ालू, बहुत लड़ाकू किस्म की है, और आपकी शादी तो बिल्कुल भी नहीं होएगी, और हो अगर आप करते भी हो तो टूट जाएगी, टिकेगी नहीं ये शादी। ज़िद्दी बहुत है और बहुत झगड़ालू है, मत कीजिएगा शादी, क्योंकि नंबर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। अभय जी आप क्या बोल रहे हो? अभी रुको, मुझे आपका क्वेश्चन रीड करने दो। मैम मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है? मैरिज लाइफ के बारे में तो नहीं बता सकती हूँ, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तो दिखा रही है, क्योंकि पैसा बहुत आपने खर्चा किया है, बचत तो कुछ भी नहीं की है, और अभी आपको अवेयरनेस आ गई है। पैसा टिकता नहीं है आपके हाथ में, सबसे मेन बात, ऐसा आता है और ऐसा चला जाता है, और जितना इनकम नहीं था उतना कई गुना आपने पैसा खर्चा भी कर दिया है, और वो पैसा अपने आप पे भी आपने बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, और अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है, बट थोड़ा सा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी रहेगी, और धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर से सॉर्ट आउट होने चालू हो जाएगी। ये ईयर आपके लिए थोड़ा सा वीक है, और इमोशनल में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है आपको, और अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है और काफ़ी इमोशनल हो गए हों। अभी काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं, और जो लोग जुड़ गए हैं उनको शेयरर का बैच लाना बहुत ज़रूरी है। लाइव सेशन को इतना मार्क्स, मुझे इतना परसेंटेज राजनारायण जी आपने दिया, 505% सही आंसर आपने दिया। थैंक यू वेरी मच। रिव्यू दीजिए फेसबुक पे जाके। श्रेया जी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। सुरजीत जी आप हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हो, उनको थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करने के लिए बोलिए, क्योंकि फूडी बहुत है, ट्रैवलिंग करना भी इनको भी काफ़ी पसंद है, नहीं ऐसा नहीं है, डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो खाने की वजह से उनको आगे जाके गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। हाय कुलकर्णी जी, नमस्ते। श्रेया जी एक बार एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ, क्यों नहीं करूँगी रोहन जी आपकी हेल्प।
शादी कब तक होगी और कैसी रहेगी? शादी के चांसेस सहज जी उनके आपके सिस्टर के ये साल के बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट दिखा रहे हैं वो भी अगस्त के बाद के योग दिखा रहा है। हाय रोहन जी, क्या बोलूँ रोहन जी, क्वेश्चन करिए तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। दोस्तों जो भी क्वेश्चन करना है जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम अप हो रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी बट पहले लाइव सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शेयरर का बैच आना ज़रूरी है तभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यस अभय जी, इसका उपाय तो रहेगा, पर्सनल कंसल्टेशन लेंगे तभी इसका उपाय आपको पता चलेगा। नीरज गुप्ता, उत्तर प्रदेश, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी आपकी अप एंड डाउन से, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है आपने। पैसा टिकता नहीं है हाथ में आपके, बचत करना थोड़ा सा सीखिए, गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिए। अप एंड डाउन तो रहेंगे और स्ट्रगल तो रहेगा ही क्योंकि राहु ही फर्स्ट आपका मैनिपुलेट कर रहा है। आपका करियर क्या है मुझे पता नहीं है बट थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा ही लाइफ में। रोहन जी बार बार बोलिए मैम मत बोलिए, जो भी है पहले शेयर कीजिए उसके बाद ही क्वेश्चन कीजिए। हस्बैंड हेल्थ एंड फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम्स, शिमोनी सेट, हेल्थ को लेके उनके कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे शिमोनी जी दिखा रहे हैं। टैशिंग बहुत है, ज़िद्दी बहुत है और बहुत घाई घाई में हर चीज़ हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं और वो उनके डिसीजन पूरे रॉन्ग होते हैं। गुस्सा बहुत आता है उनको, उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ज़िद्दी नेचर है, शॉर्ट टेम्पर वाले हैं। और फाइनेंशियल स्टेटस इनका इतना मैं नहीं बता पाऊँगी कि नॉट गुड नॉट बैड ऐसा रहेगा, है सब कुछ बट जिस हिसाब से लिक्विडिटी आप चाहते हो कि एक बहुत अच्छा एक अमाउंट हमारे बैंक में बैलेंस रहे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि फ्रंट में ही जुपिटर काम कर रहा है और डेस्टिनी में मंगल प्लैनेट है इनका। तो नेचर वाइज भी इनको थोड़ा सा बहुत ही हार्श इनका बात करने का तरीका है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और नॉट गुड नॉट बैड फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी इनकी। वेलकम शहर जी, हाय भूषण जी। नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूछने के लिए आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं डॉक्टर हूँ। शुभम कुमार, एनी चांस फ्रॉम प्रमोशन करंट जॉब इन दिस ईयर? चांसेस तो दिख रहे हैं आपके शुभम जी मूविंग के। है प्रमोशन है बट ये साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है शुभम जी। अक्कू ठाकुर,
कि मैं कब पापा बन जाऊंगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऐसे दिखा रहे हैं कि डॉक्टर को फॉलोअप करने की ज़रूरत है आपको। डॉक्टर को फॉलोअप करने की ज़रूरत है। डॉक्टर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, आप डॉक्टर गायनेक को दिखाएंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर के हिसाब से प्रिडिक्ट हो रहा है वो चीज़। फिल OSG, मेरी कब शादी होगी और कैसी वाइफ होगी? सॉरी टू से, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, शादी कब होगी उसका आंसर मिल सकता है आपको, बट कैसी मिलेगी वो पता नहीं है। जो भी है डेट ऑफ बर्थ जल्दी बताइए, क्योंकि मैं लाइव सेशन ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पे आज, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। शेयरर जो करेगा उसके ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। फिर जी आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, शादी आपकी नेक्स्ट ईयर की दिखा रही है, ये साल की नहीं दिखा रही है। अप टू जुलाई अगस्त के बाद का योग यहाँ पे दिखा रहा है आपका, नेक्स्ट ईयर दिखा रहा है, अभी का नहीं है। ओडिशा मुझे नहीं आती बात करने को, आप ओडिशा में मत लिखिएगा प्लीज़। दोस्तों चलो, जिन जिन लोगों ने शेयर किया है उनके क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हुए हैं। स्टिल यू आर स्किपिंग, नो प्राची जी, मैं किसी का भी क्वेश्चन स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि आपने शेयर नहीं किया हुआ है, शेयरर का बैच नहीं आया हुआ है। जिन लोगों ने क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है शेयरर का बैच, उनके सबके क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हुए हैं, और आपका शेयरर का बैच नहीं आया हुआ है, इसके लिए आपको आंसर नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट लाइव सेशन में आप मुझे कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट ईयर देखता हूँ आपके हिसाब से कब ठीक रहेगा। बाय सतवन जी, सेम टू यू। नहीं बता सकते हो, हम कोई भगवान नहीं है कि एजुकेटेड रहेगी क्या रहेगी, डेस्टिनी के हिसाब से है। आपकी डेस्टिनी क्या बोल रही है उसके ऊपर डिपेंड्स है ना, बताया है मैंने उसको। देखो प्राची जी, आप वापस मुझे क्वेश्चन कर रही हैं, बट जब तक शेयरर का बैच नहीं आएगा, सॉरी टू से, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने शेयर किया है उनके सबके क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हुए हैं। तो आप पहले आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, और उसके बाद ही आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि हर एक के साथ में मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती हूँ। जो रूल्स है वो रूल्स ही रहेंगे। आज काफ़ी लोगों ने अच्छे से शेयर किया है, और सबको तहे दिल से शुक्रिया। यहीं पे मैं मेरा लाइव सेशन ख़त्म करूँ, जल्दी ही हम लोग मिलते हैं। और प्राची जी आप बोल रहे हो ऑलरेडी आपने शेयर किया हुआ है, ठीक है, मैं बताती हूँ आपका क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मैं आपका ले रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। आप बोल रहे हो लॉस्ट माई जॉब एंड हैविंग बर्डन ऑफ लोन्स। यस, यहाँ पे दिखा रहा है आपका, क्योंकि फ्रंट में ही आपका मंगल प्लैनेट है, प्लस मंगल के साथ में शनि प्रिडिक्ट कर रहा है मुझे यहाँ पे। अप एंड डाउन्स बहुत हो रही है आपके लाइफ में, और दिखा रहा है, बट ये 21 में लास्ट में आपके ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगे। 21 में स्टार्टिंग में भी नहीं बता रही हूँ मैं, नवंबर के बाद मैंने एंड में 21 के इसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ, ये और 1.5 साल निकालना है,
ये ध्यान में रखिए उस हिसाब से। बट इसमें से निकलेंगी, थोड़ा सा माइंड चला के एंगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी एंगर आता है। क्योंकि आपने जिस हिसाब से अभी मेरे साथ में बात की तभी मुझे पता चला था। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा लगा है, बट नंबर जब मैंने देखा तभी मुझे पता चला आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जो डिसीजन लेती हो आप बहुत फास्ट लेती हो, हड़बड़ी में लेती हो, वो नहीं लेना है आपको। जो जिद्दी नेचर है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, कूल हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम वगैरह कीजिए, हार्ड वर्क बहुत करें। जिस हिसाब से आपने हार्ड वर्क किया है उस हिसाब से अब तक आपको कुछ नहीं मिला है, बट फ्यूचर में आपके पास पैसा आएगा और जो भी आपका बर्डन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लोगों ने शेयर किया है, सबको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। आज का लाइव सेशन में इधर ही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।